दोस्तों, किसी गांव के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़का रहता था, मोहन। वह दिन भर इधर उधर घूमता, खेलता और समय को बर्बाद करता। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा कुछ काम करो, कुछ सीखो, खाली मत बैठो, समय बहुत कीमती होता है। लेकिन मोहन हमेशा उनकी बातों को हल्के में लेता और कहता, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेहनत करने की क्या ज़रूरत। गांव में एक बुज़ुर्ग कारीगर रहते थे, हरिदास चाचा। वह लकड़ी से सुंदर खिलौने और फर्नीचर बनाते थे। एक दिन उन्होंने मोहन को सड़क पर यूं ही बेकार बैठे देखा और बोले, बेटा खाली समय बहती नदी की तरह होता है, अगर तुम इसका सही उपयोग नहीं करोगे तो यह व्यर्थ बह जाएगा। मोहन ने उनकी बात को हंसकर टाल दिया। कुछ समय बाद गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। उसने ऐलान किया कि मैं ऐसे बच्चों को अपने कारखाने में नौकरी दूंगा जो मेहनती है और किसी न किसी कला में निपुण है। लेकिन इसके लिए एक परीक्षा होगी। हर बच्चे को 10 दिनों में कोई नया हुनर सीखना होगा। गांव के सारे बच्चे खुश थे। कोई चित्रकार सीख रहा था, कोई बागवानी तो कोई लकड़ी का काम। लेकिन मोहन ने पहले 2 दिन यूं ही बर्बाद कर दिए। जब उसने देखा कि उसके दोस्त जी जान से मेहनत कर रहे हैं तो उसे चिंता हुई। उसने अपने दोस्त रोहित से पूछा, तू क्या कर रहा है? रोहित ने जवाब दिया, मैं संगीत सीख रहा हूँ। मुझे हमेशा से गाने का शौक़ था, अब यह मेरे काम आ सकता है। मोहन को एहसास हुआ कि उसने अपने समय बर्बाद कर दिया है। उसके पास न कोई हुनर था, न कोई अनुभव। उसने जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। 10 दिन पूरे हुए, परीक्षा का दिन आ गया। व्यापारी ने सभी बच्चों का हुनर देखा। किसी ने सुंदर चित्रकारी बनाई, किसी ने लकड़ी की सुंदर खिलौने और कुछ ने बेहतरीन गीत गाए। लेकिन जब मोहन की बारी आई तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। व्यापारी ने पूछा, बेटा तुमने कुछ क्यों नहीं सीखा? मोहन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैंने समय बर्बाद कर दिया है। व्यापारी मुस्कुराए और बोले, खाली समय एक सोने की तरह होता है, अगर इसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाए तो यह मिट्टी में बदल जाता है। याद रखना, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। उस दिन के बाद मोहन ने ठान लिया कि वह अब कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने मेहनत करना शुरू की, किताबें पढ़ीं, नए कौशल सीखे। कुछ सालों बाद वह गांव का सबसे कुशल बढ़ई बन गया और अपना खुद का कारखाना खोल लिया। जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वह मुस्कुरा कर कहता, कभी खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो, यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि खाली समय का उपयोग करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो समय को बेकार गवा देते हैं वे जीवन में पछताते हैं, जबकि जो हर पल का सदुपयोग करते हैं वे अपनी मेहनत और हुनर के बल पर ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। याद रखें, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अभी से मेहनत करना शुरू करें और कुछ नया सीखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो से ना चूकें।